मैं मधु समस्या और समाधान जो हमारा चैनल है, मैं कभी किसी समस्या के पीछे जाता नहीं हूँ। अगर मेरे सामने अगर कोई समस्या दिखता है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि उस समस्या को हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट के सामने रिक्वेस्ट के मोड पे उनके सामने रखूँ, ताकि जो भी समस्या आम जनता को अगर होता है, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट के सामने रखेंगे, तो उससे उनका समाधान उनको मिलेगा। यही मेरा मोटिव है। तो आज सुबह मैं अपना जो है एक छोटा-सा समस्या मेरे सामने आया है, वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सुबह का जो क्लीनिंग सिस्टम होता है घर-घर जाके जो गार्बेज जो है कलेक्ट करने का। तो देखिए, ये जो है वार्ड नंबर बद्दू बस्ती 24 तो यहाँ पे सिस्टम तो बना हुआ है कि ये देखिए, सिस्टम तो बना हुआ है कि लोग जो है सफाई कर्मी आते हैं और अपना जो है सीटी मारते हैं और उस समय उनको गार्बेज देना होता है। ये उनके लिए आइडियल होता है जो घर में रहते हैं और उनका सीटी सुन के इमीडिएटली दे देते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का आपको तो पता ही है, आजकल के मॉडर्न ज़माने में ड्यूटी ऐसा होता है कि सुबह जो है कोई अर्ली निकल जाते हैं 5 बजे, कोई 6 बजे और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, कॉर्पोरेशन के जो सफाई कर्मी, तो वो साढ़े 6-7 बजे के आसपास आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो सुबह का जो शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को, आपको पता ही है प्रॉब्लम तो होगा ही, वो दे नहीं पाएँगे गार्बेज और अपने घर में भी नहीं रख पाएँगे। और इनका एक बोलना कहना कहना क्या है, ये जो सफाई कर्मी है, तो आप बाहर रख दो। आप जब बाहर रखते हैं घर के बाहर, तो बहुत सारे पालतू जानवर होते हैं, उनको पता नहीं होता है और उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ रहता है, वो खा भी लेते हैं, खुद बीमार भी हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये अच्छा भी नहीं रहता है, बाहर रखें और वो पूरा फाड़ के पूरा फैला देते हैं गंदगी और फिर अल्टीमेट इन कर्मचारियों को ही ये जो है सारा फिर दोबारा से सफाई करना पड़ता है। तो ये एक समस्या है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान यही होना चाहिए, तो जैसे सोचिए जो मैं लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लोकेशन है, अब देखिए यहाँ पर कितने सारे घर हैं। ये घर देखिए, इतने सारे घर हैं। ये बातू बस्ती वार्ड नंबर 24 का इतने सारे घर हैं यहाँ पे और 3 फुटपाथ एक जगह कनेक्ट होता है और यहाँ एक छोटा-सा स्पेस भी है देखिए। तो यहाँ पे अगर जो प्लास्टिक का जो डब्बा आता है, जो कॉर्पोरेशन जो है हर जगह पे रोड साइड में, पार्क्स में सब जगह रखती है, तो एक छोटा-सा डब्बा अगर एक यहाँ पे रखें, तो जो सुबह के शिफ्ट में काम करने वाले उस डब्बे में डाल के चले जाएँगे और वो डब्बा बंद रहेगा, जिससे मतलब जानवर भी उसके अंदर उसको मुँह नहीं मारेंगे और गंदगी भी नहीं फैलेगा। तो सिस्टम तो है कॉर्पोरेशन के सामने में, लेकिन सिस्टमैटिक नहीं है। तो सिस्टम को सिस्टमैटिक करना है, तो ये पहल तो कॉर्पोरेशन को करना होगा। तो आज जो सफाई कर्मी एक लेडी थी यहाँ पे, तो वो बोल रही है कि आप घर के बाहर रख दो, हम सीटी मारेंगे तभी देना। तो अब बाहर रख के आप चले जाओ अगर आपको जाना है तो। अब वही समस्या फिर दोबारा आ रहा है कि अगर आप बाहर रख के चले जाएँ, तो ये जानवर जो हैं, फिर उसको गंदगी फैला देंगे और उल्टा-सीधा खा लेंगे और वो बीमार भी हो जाएँगे। तो इससे देखिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी जानवर भी, वो भी एक जीव है, उसको भी उतना ही जीने का अधिकार है इस समाज में और जैसे हम हैं, वैसे वो भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब एक सिस्टम को सिस्टमैटिक कर दे और हर एक कॉलोनी में जो है, तो एक छोटा-सा प्लास्टिक बॉक्स अगर रख दे, जो एक कम से कम एक 3 फीट का जो साढ़े 3 फीट का जो आता है, तो अगर वो बंद भी रहता है, जिससे मतलब वो कचरा उसमें डाल देंगे, जो सुबह का शिफ्ट में काम करने वाले, वो तो घर में कचरा तो नहीं रखेंगे, अगर बाहर रखेंगे तो जानवर जो है, वो पूरा का पूरा जानवर जो है, वो उसको फैला देता है और फिर वो सफाई कर्मी को भी प्रॉब्लम होता है जिससे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जानवर खा के वो बीमार पड़ जाएँ, वो मर जाएँ और सफाई कर्मी को फिर उसका बाद सफाई करना, उनको भी डबल ड्यूटी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि अभी ये जैसा डब्बा है, ये डब्बा जो जनरली आता है मेनलैंड से कुछ एप्पल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लाने के लिए। अब ये डब्बे को कॉर्पोरेशन जो है, मतलब इनके पास में शायद बजट नहीं होगा ट्रॉली देने के लिए। अब ये लेडीज़ खींच रही है देखिए इतना वेट को लेके। तो ये खींच के जा रही है, तो इससे उनके हाथों में उनके जो भी उनका जॉइंट्स है, जॉइंट्स में भी उनको बहुत पेन होता होगा और एक दिन ऐसे आएगा कि उनका हाथ काम करना बंद कर देगा। तो इसके लिए जिनका जैसे जो फिजिकली थोड़ा स्ट्रांग रहते हैं,
जेंट्स जैसे, तो उनको वो ट्रॉली दे के सफाई का एक सिस्टम बनाना चाहिए। जैसे 2 लोग अगर एक जॉइंट एक ग्रुप में काम करेंगे तो एक ट्रॉली को लेके चलेगा, तो फिर एक आके उसमें सामान वगैरह जो भी गार्बेज है उसमें डाल के तो एक पर्टिकुलर जगह से वो पहुंचेंगे और वो कलेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा ये रेलगाड़ी बना के जो चलने का सिस्टम है, ये मतलब ऐसा लगता है कि आज भी हम 50 साल पीछे चले गए। तो इतना हमारा जो भारत सरकार है, मोदी जी का जो सरकार है, तो वो कितना मतलब सोचती है जनता के बारे में और हमेशा चाहती है कि बेहतर से और कैसे बेहतरीन अपने सिस्टम को बनाया जाए। लेकिन क्या है कि अब कुछ लोग जो है मतलब ये स्वच्छ भारत अभियान को सीरियस नहीं ले रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा रिक्वेस्ट है, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ जो फैसिलिटीज को कर्मचारियों के लिए भी बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि केवल फैसिलिटीज आप मतलब उसको माइंड में रखोगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो ये बहुत ही गलत बात होगा। तो आप छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कुछ फैसिलिटीज अपने कर्मचारियों को भी प्रोवाइड करिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा समस्या और समाधान जो चैनल है, इसके माध्यम से तो ये जो सिस्टम है, जो गार्बेज कलेक्शन का और जो सुबह में जो शिफ्टिंग में जो लोग काम करते हैं उनका उनको ध्यान में रख के हर कॉलोनी के बीच में एक छोटा-सा प्लास्टिक का एक बॉक्स हर जगह जैसे पार्क्स में और रोड साइड्स में रखते हैं, हर कॉलोनी के बीच में रखें जो सुबह 5 बजे 6 बजे जाने वाले वो अपना कचरा उसमें डंप कर दें, तो उनका घर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और वो बाहर अगर ओपन में रख के जाएँगे, जैसे ही के कर्मचारी बोलते हैं आप बाहर रख दो हम कलेक्ट कर लेंगे, तो उसमें अगेन वही प्रॉब्लम, कोई भी जानवर उसको फाड़ देगा, उसको फैला देगा या उसको खा के बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, फिर वो अगेन एक बहुत बड़ा इश्यू बनता है। तो हर चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए हमारे अथॉरिटीज़ को। मेरा सजेशन है, जो भी मेरा आवाज़ सुनेंगे जो अथॉरिटीज़, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हर कॉलोनी में इस तरह का जो आपका गार्बेज का जो बॉक्स होता है उसको रखिए और रखने के बाद में उसको लोगों को भी पता चलेगा, हाँ, ये फैसिलिटी हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ रखा है, इसको यूज़ करेंगे, जिससे एक सिस्टम जो है सिस्टमैटिक तरीक़े से काम करेगा। तो जिसमें कर्मचारियों को भी समस्या नहीं, जनता को कोई समस्या नहीं। बस ये समस्या का समाधान मुझे जो लगा तो मैंने सजेस्ट किया है और बाकी आपको जैसे ठीक लगता है, आप तो अथॉरिटीज़ हो, आपको सब बेहतर और मालूम है सिस्टम कैसे करना है। बस आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।